channel, you're watching Mahi's Life, another day, another video. जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने एक एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों के लिए शूट करना स्टार्ट कर दिया है, जहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगी आप वजन किस तरह से मेंटेन करेंगे, कम कैसे करेंगे, ज्यादा कैसे करेंगे, कोई बीमारी है तो उसको मेंटेन कैसे करेंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हुए, डाइट बेहतर बनाते हुए आप अपनी सेहत को किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में हम बात करते रहेंगे आगे भी, और पहले भी हमने बात की है, इसलिए आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो जब हम अपलोड करें तो आप मिस ना करें। जो लोग मुझे नहीं जानते उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम है डॉक्टर माहा। मैं एज अ कंसल्टेंट डाइटिशियन, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और रिसर्च स्कॉलर के तौर पर पाकिस्तान में काम कर रही हूँ। अगर आप अपना ऑनलाइन या ऑफलाइन कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वजन कम करने में आपको मुश्किलात का सामना क्यों करना पड़ता है, क्या ऐसी वजूहात हैं जिससे आपका वजन बढ़ता है। इस सारे पर्सपेक्टिव को हम देखेंगे और क्या ये रेसिपीज जो हमें बताई जाती हैं कितनी हेल्पफुल हो सकती हैं आपका वजन कम करने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका वेट कैटेगरी क्या है। क्या आप नॉर्मल वेट कैटेगरी में आते हैं, आप ओवर वेट हैं, आप अंडर वेट हैं, तो आप ये किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। एक छोटा सा फॉर्मूला है BMI कैलकुलेशन, इसको आप कैलकुलेट करेंगे। स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा कि हम किस तरह से ये कैलकुलेट करते हैं। आप अपना बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। उस हिसाब से हम देखते हैं कि आपका वजन कितना होना चाहिए, कितना कम करने की जरूरत है। यहाँ पर हम बात करते चलेंगे कि जब आपका वजन बढ़ता है तो उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन नंबर 1 रीजन इज ओवर ईटिंग। अगर आप ज्यादा खाना खाते हैं, गलत मिकदार में चीजों का इस्तेमाल करते हैं, कैलोरी बहुत ज्यादा लेते हैं, फैट कंटेंट बहुत ज्यादा लेते हैं, तो आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, बॉडी के अंदर फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो सबसे आसान हल यही है कि सबसे पहले हम कैलोरी ट्रैक करना शुरू कर दें। सबसे पहले हम ये कंसिडर करते हैं कि आप कितनी कैलोरीज पूरे दिन में इस्तेमाल कर रहे हैं। हम एक अगर नॉर्मल एडल्ट की बात करें, फीमेल कैटेगरी में आपको 2000 कैलोरीज नॉर्मली चाहिए होती हैं अपने वेट को मेंटेन करने के लिए, बॉडी फंक्शंस को कैरी करने के लिए और मैकेनिज्म्स आपकी बॉडी के अच्छे चलें। मेल में ये कैलोरीज होती हैं 3000 पर डे। लेकिन अगर आपको अपना वजन कम करना है तो आपको ये कैलोरी काउंट कम करना पड़ता है। आप फौरन से बहुत ज्यादा कैलोरीज कम नहीं करते, आप ग्रेजुअली इसको डिक्रीज करते हैं ताकि आपकी बॉडी पे असर आना शुरू हो जाए और आप वीकनेस भी फील ना करें, आपको कोई मेडिकल कंडीशन ना बने और आपकी सेहत भी बेहतर रहे। अब आप इस बात का अंदाजा किस तरह से लगाएंगे कि आप कितनी कैलोरीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। नॉर्मली हम पोर्शन कंट्रोल की बात करते हैं, हम साइजेस देखते हैं कि किस मिकदार में कितनी कैलोरी किस फूड में मौजूद है। इसके लिए आप एक्सचेंज लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इंटरनेट पर सर्च करके देख सकते हैं, जनरल पोर्शंस का आइडिया ले सकते हैं, या किसी भी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करके अपना एक कैलोरी डेफिसिट डाइट प्लान डिजाइन करवा सकते हैं। जब आपकी कैलोरी काउंट कम होगा तो आपकी बॉडी में पड़ा हुआ फैट बॉडी इस्तेमाल करेगी। जब आप वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे या आप नॉर्मली कोई भी काम करेंगे तो आपकी बॉडी एनर्जी उस फैट से लेना स्टार्ट कर देगी। जब वो फैट इस्तेमाल होगा आपकी बॉडी में तो आपका वजन घटना शुरू हो जाएगा, आपका फैट कम होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हम इन 2-3 चीजों को देखते हुए आपका एक कैलोरी डेफिसिट डाइट प्लान डिजाइन करते हैं। और ये चीज बहुत गलत है कि आपके डाइट प्लान में आपकी पसंद की चीजें ऐड नहीं की जाती। दिस इज वेरी रॉन्ग। अगर कोई डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट ये चीज कर रहा है तो दे नीड टू नो कि आपको मेंटल वेलबींग के लिए भी अगले बंदे की चीजें पसंदीदा ऐड करनी पड़ती हैं ताकि आप उसको मेंटली सुकून पे रख सकें। साइकोलॉजिकल इंप्रूवमेंट भी इसके अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है कि आप कितना ज्यादा अच्छे मूड में रहते हुए, मोटिवेटेड फील करते हुए अपना डाइट प्लान फॉलो कर सकते हैं। नंबर 2 रीजन इज दैट अगर आपका कैलोरी काउंट भी बैलेंस में है तो फिर क्या रीजन हो सकता है कि आपका वजन बढ़ता जा रहा है या कम नहीं हो रहा। हो सकता है कि आपकी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन हो, कोई डिजीज हो। आपको नॉर्मली उसके लिए सबसे पहले अपना CBC टेस्ट करवाना है और देखना है आपके ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं। इसके अलावा आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए अपने सिम्टम्स बताते हुए डायग्नोसिस करवा सकते हैं, क्या आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं। तो हम मजीद उस टेस्ट पर भी जा सकते हैं, आपके हार्मोन लेवल्स को चेक कर सकते हैं आपकी बॉडी में। जब तक आपकी बॉडी के हार्मोन्स, आपके फंक्शंस बेहतर नहीं होते, आपका वजन कम होना शुरू नहीं होता। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नॉर्मली हेल्थी लाइफस्टाइल पर जाने के लिए। नंबर 3 पॉइंट इज लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी।
अगर आप बहुत मॉडरेशन में खाना खाते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, लेकिन आपका वजन कम नहीं हो रहा या बढ़ता जा रहा है, तो हो सकता है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आप एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं। अगर आप पूरे दिन में अपना काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, कोई स्कूलिंग करता है वहां जाता है, कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, तो भी आपको एक एडिशनल फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत होती है एक्स्ट्रा कैलोरीज को, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स को बर्न आउट करने के लिए। उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप नॉर्मली बगैर कुछ और किए 45 मिनट्स की वॉक अपनी डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं ताकि आपका वजन मेंटेन हो सके। बिकॉज लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ वर्कआउट एंड लैक ऑफ एक्टिविटी विल मेक यू गेन वेट। नंबर 4th रीजन, ये बहुत ज्यादा कॉमन है लेकिन हम इसको डायग्नोज नहीं कर पाते जल्दी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप वॉक भी कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, आप डाइट प्लान भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वजन कम नहीं हो रहा, तो क्या वजह हो सकती है वजन बढ़ने की? उसमें हो सकता है कि आप पोर्शन कंट्रोल अच्छा नहीं कर रहे। जो डाइट प्लान आपको बना के दिया गया है उसके अंदर जो कैलोरीज कैलकुलेट करके आपको दी गई हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर पा रहे। हो सकता है आप फैट का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं अपना खाना पकाने में। हो सकता है जब आप अपनी प्लेट प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके अंदर पोर्शन साइज ज्यादा हो सकता है, या फिर हो सकता है आप चंक्स में ईटिंग कर रहे हैं बाहर से कुछ, जैसे आपने सोडा ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर लिया, डिजर्ट का इस्तेमाल कर लिया। ऑफ एंड ऑन चीट मील हम रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका ओवरऑल डाइट प्लान जो डिजाइन हुआ है वो कितनी कैलोरीज का ऑलरेडी डिजाइन है। अगर वो पहले से ही 1500 कैलोरीज का डिजाइन है आपके वेट लॉस करने के लिए, अगर आप एडिशनली कुछ खाएंगे तो वो ज्यादा कैलोरीज देगा और आपका वजन कम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए एक अप्रोप्रिएट डाइट प्लान को फॉलो करने के लिए आपको गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। ये कुछ मेजर रीजन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं कि आपका वजन क्यों कम नहीं होता, ये किस तरह से कम हो सकता है। हम मजीद डिटेल में 1 बाय 1 भी आगे बात करते जाएंगे। हमने पुरानी वीडियो में नॉन सर्जिकल वेट लॉस ट्रीटमेंट्स की बात की कि वो किस तरह से मदद करते हैं आपको वजन कम करने में। एक और वीडियो में हमने बात की कि लिक्विड एनहांसर्स कितना काम करते हैं ड्यूरिंग योर वेट लॉस एंड डायबिटिक कंडीशन। आप वो वाली वीडियोस भी जाके देख सकते हैं। आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगी। आप अपने रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ ये जरूर शेयर करें, और अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल करें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। आपको जो भी क्यूरीज पूछनी हो आप हमें DM कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। सो आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर मैं जाते जाते एक चीज़ आपको गाइड करना चाहूँगी। अक्सर मुझे पेशेंट्स का मैसेज आता है कि हम क्लिनिक में उनका असेसमेंट किस तरह से करते हैं वेट लॉस के लिए, वेट गेन के लिए, ये क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पे बिल्कुल एक मैं जनरल व्यू देना चाहूँगी। एक दिन मैं डिटेल में भी वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी। जब पेशेंट हमारे पास आता है सबसे पहले हम उसके साथ एक कंसल्टेशन रखते हैं, हम उसका असेसमेंट करते हैं, उससे पूछते हैं कि आपको क्या चीज़ें पसंद है, क्या आपका लाइफस्टाइल है, आपको कोई डिजीज़ तो नहीं, आप किस तरह का खाना खाते हैं, कोई मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्या है, अगर आपके डॉक्टर ने आपको कोई बीमारी डायग्नोज की है तो उसके बारे में हमें बताएं। फिर हम कुछ टेस्ट भी उनको रिकमेंड करते हैं ताकि हम मजीद उन चीज़ों को डेप्थ में समझ सकें। उसके बाद हम उनका एक परफॉर्मा तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैं अपने एक पेशेंट की डिटेल आपके साथ शेयर करूंगी कि उनका असेसमेंट फॉर्म इस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद हम एक ट्रीटमेंट प्लान उनके लिए डिजाइन करते हैं कि उनको किस तरह के वर्कआउट प्लान की जरूरत है, वो हम इस तरह से डिजाइन करके उनको देते हैं। देन हम बात करते हैं कि उनका डाइट प्लान किस तरह से होगा, हम उनका डाइट प्लान फुल फ्लैश डिजाइन करते हैं। इसके साथ साथ मजीद रिकमेंडेशन होती हैं उनकी मेडिसिन के लिए और उनके सप्लीमेंट्स के लिए, ताकि वो अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है फॉलो कर सके। आई होप कि आपको थोड़ी सी डिटेल समझ में आ गई होगी, लेकिन मजीद हम प्रोसीजर्स किस तरह से लेके चलते हैं वो हम किसी और वीडियो में जरूर बात करेंगे।